हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इल्स फार्मा एकेडमी। आज हम जो है फार्मास्यूटिक्स चैप्टर फर्स्ट का जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने पिछले क्लास में जाना था, हिस्ट्री प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी एंड हिस्ट्री प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी एजुकेशन एंड इंडस्ट्री एंड अब जो है फार्मास्यूटिक्स का जो है आपने जाना कि जो है फर्स्ट चैप्टर में कि फार्मेसी का स्कोप क्या होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फार्माकोपिया। आज हम जो है फार्माकोपिया के बारे में बात करेंगे। तो फार्माकोपिया क्या होता है, फार्माकोपिया क्या होता है। तो फार्माकोपिया में जो है हमारा सबसे पहला जो लाइन है, आइए देखते हैं। द टर्म फार्माकोपिया हैज इट्स रूट इन ग्रीक वेयर फार्माकोन मीन्स ड्रग एंड पोइया मीन्स मेकिंग और क्रिएशन। यानी कि फार्माकोपिया जो है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया। कहां से लिया गया बच्चों? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ग्रीक वर्ड। अब वो ग्रीक वर्ड क्या है? फार्माकोन। क्या है? फार्माकोन। अब देखिए फार्मेकोपोइया, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, फार्मेको एंड पोइया। फार्मेको यानी फार्मकोन, इसे लिया गया। तो फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग एंड पोइया बसता आपका, पोइया का मतलब होता है मेकिंग और क्रिएशन। क्या होता है? मेकिंग और क्रिएशन। फार्माकोपिया जो है फार्माकोन और पोइया। फार्माकोन का मतलब आपका क्या हुआ? मेडिसिन या फिर ड्रग। क्या हो गया? ड्रग या मेडिसिन। अब पोइया का मतलब होता है मेकिंग या फिर क्रिएशन। ओके, आइए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आल्सो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्माकोपिया के बारे में। फार्माकोपिया को इंट्रोड्यूस करते हैं कि फार्माकोपिया जो है एक रेफरेंस बुक होता है। फार्माकोपिया इज अ रेफरेंस बुक और ऑफिशियल पब्लिकेशन दैट कंटेन लिस्ट ऑफ मेडिसिनल ड्रग, देयर फार्मूलाज, स्टैंडर्ड एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर प्रिपरेशन एंड यूज। आइए इसके बारे में जानते हैं कि फार्माकोपिया जो है एक रेफरेंस बुक है और ऑफिशियल पब्लिकेशन है। ये जो है एक रेफरेंस बुक है और इसका ऑफिशियल पब्लिकेशन हुआ है। और दैट कंटेन यानी इसके अंदर, कंटेन मतलब होता है इसके अंदर, दैट कंटेन लिस्ट ऑफ मेडिसिनल ड्रग। इसके अंदर जो है फार्माकोपिया में मेडिसिनल ड्रग्स को जो है ऐड किए गए हैं एंड दियर फार्मूलाज, इनके जो है फार्मूला दिए गए हैं एंड स्टैंडर्ड फार्मूला दिए गए एंड इंस्ट्रक्शन फॉर दियर प्रिपरेशन एंड यूज। एंड इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं यानी दिशा निर्देशित। इंस्ट्रक्शन मतलब होता है बच्चों दिशा निर्देशित। दिशा निर्देशित यानी कि जो है मेडिसिन को कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे बनाना है, उसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं फार्माकोपिया में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट सर्व एज अ गाइड फॉर फार्मासिस्ट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग टू एंश्योर द क्वालिटी, सेफ्टी, इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिसिन। यानी कि जो आपका फार्माकोपिया है ये हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है? ये हेल्पफुल है फार्मासिस्ट के लिए, फार्मासिस्ट को गाइड करने के लिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को गाइड करने के लिए, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एंड एंश्योर यानी आप श्योरिटी लाने के लिए ड्रग के क्वालिटी में, सेफ्टी में एंड उसके इफेक्टिवनेस में मेडिसिन के जो है हेल्प करता है आपका फार्माकोपिया। सिंपल सा बच्चों फार्माकोपिया के बारे में अगर जानने की कोशिश करेंगे तो फार्माकोपिया सिंपल सा एक बुक होता है। सिंपल में जानने की कोशिश करेंगे साधारण तौर पे कि फार्माकोपिया क्या होता है। फार्माकोपिया एक आपको बुक होता है जिसमें मेडिसिन को कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, उसका प्रिपरेशन कैसे करना है, उसको पैकेजिंग कैसे करते हैं, उसका इफेक्टिवनेस क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है और उसको किस तरीके से बनाना है, उसका सेफ्टी क्या है, क्वालिटी क्या है, इन सबको एंश्योर करता है। इन सबका जो है इंस्ट्रक्शन उसमें प्रोवाइड कराई गई है, दिशा निर्देश दिए गए हैं। आई होप ऑल्सो अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फार्माकोपिया के बारे में कि लिस्ट ऑफ फार्माकोपिया। फार्माकोपियास के जो है लिस्ट है। बच्चों मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि फार्माकोपिया जो है वो अदर कंट्रीज पर वेरी करता है। मतलब हर एक कंट्री का अपना अलग एक फार्माकोपिया होता है। जैसे अपने इंडिया कहते हैं इंडियन फार्माकोपिया। आइए हम लिस्ट देखते हैं, लिस्ट ऑफ फार्माकोपिया में फर्स्ट है इंडियन फार्माकोपिया। इंडिया का है तो अपने इसलिए इंडियन फार्माकोपिया जिसको आईपी के नाम से जानते हैं। सेकंड है ब्रिटिश फार्माकोपिया जो कि आपको ब्रिटिश का है, ठीक है। तो ब्रिटिश को फार्माकोपिया को जो शॉर्ट फॉर्म में बीपी कहते हैं जो कि ब्रिटिश देश का है। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो आपका यूनाइटेड स्टेट का है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूएसपी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका नेशनल फार्मुलरी, ये जो है नेशनल फार्मुलरी आपका फार्माकोपिया जो नेशनल लेवल पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मार्टिनडेल।
मार्टिनडेल को हम लोग एक्स्ट्रा फार्माकोपिया भी कहते हैं। ओके बच्चों, ये जितने फार्माकोपिया के जो हमने लिस्ट दिए हैं, वैसे इतने सारे देश है, सबके अलग अलग जो है आपके फार्माकोपियाज होते हैं, तो सभी को यहाँ पे नहीं जानना। हमारे सिलेबस में जो दिया है हमें उसके बारे में जानना है, जो कि आपको स्क्रीन पे लिस्ट दिखाया है, हमने आपको दर्शाया है, जिसमें इंडियन फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, नेशनल फार्मली एंड मार्टिनडेल एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है आपका। आइए हम देखते हैं फर्स्टली आपका जो है इंडियन फार्माकोपिया होता क्या है। इंडियन फार्माकोपिया आपका यानी आईपी शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो फर्स्ट है आपका इंडियन फार्माकोपिया जो है आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है। इंडियन फार्माकोपिया का देखिए बुक इसी तरीके से होता है, जो कि आपका 2022 का वॉल्यूम फर्स्ट है, ये आपका जो है दिखाया गया है लेटेस्ट एडिशन। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन फार्माकोपिया जो है फर्स्ट पब्लिश किया गया था 1955 में। हाँ बच्चों, 1955 में जो है इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं द ऑफिशियल फार्माकोपिया फॉर इंडिया, यानी कि ये जो पब्लिश हुआ था 1955 में, ऑफिशियली जो है फार्माकोपिया था किसके लिए, अपने इंडिया के लिए, अपने भारत देश के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड फॉर मेडिसिनल सब्सटेंस फॉर्मुलेशन, यानी कि ये जो है स्टैंडर्ड मानक स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया था, बेहतरीन प्रोवाइड किया गया था किसके लिए, एक बेहतरीन गाइडेंस था मेडिसिनल सब्सटेंस के लिए और फॉर्मुलेशंस के लिए, दवाओं को बनाने के लिए, विधियों के लिए जो है आपका बेहतरीन गाइडेंस का काम करती थी ये बुक जो है 1955 में, जिसको ऑफिशियली पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एडिशन देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, एडिशन। अब देखिए इसका एडिशन है, फर्स्ट एडिशन जो है आपका 1955 में आया था, और इसका जो अमेंडमेंट होता है, यानी कि अमेंडमेंट का मतलब यह है कि फिर से इसको जो है जारी किया गया, लाया गया, यानी कि फर्स्ट एडिशन आपका 1955 में आया, सॉरी फर्स्ट एडिशन जो है इसका 1955 में आया था, एंड इसको जारी किया गया, सेकंड अमेंडमेंट जो आया था उसका 1960 में आया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड एडिशन, इसका जो है 1966 में आया था सेकंड एडिशन, और इसका अमेंडमेंट हुआ था 1975 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड एडिशन। थर्ड एडिशन आपका 1985 में आया था, और इसका जो एडिशन है वो दो बार एडिशन हुआ था, वो आपका एक बार हुआ था 1989 में और दूसरा 1991 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ एडिशन, जो 1996 में जो है इसको लाया गया था, और इसको जो है अमेंडमेंट लाया गया। अमेंडमेंट आपका 2001 में फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट 2002 है, एंड थर्ड अमेंडमेंट जो है आपका 2005 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ एडिशन की। फिफ्थ एडिशन आपका जो है 2007 में आया था। फिफ्थ एडिशन कब आया था बच्चों, 2007 में आया था। उसका अमेंडमेंट जो है 2008 में आया था, यानी 2008 में आया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्स्थ एडिशन। सिक्स्थ एडिशन आपका जो है 2010 में आया था, यानी 2010 में आया था, और इसका जो अमेंडमेंट है वो 2012 है, यानी 2012 में इसको फिर से प्रकाशित किया गया था, जो 2012 में किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेवंथ एडिशन। सेवंथ एडिशन आपका जो है 2014 में आया था, 2014 में, और 2014 के बाद इसका अमेंडमेंट हुआ था 2015 में, इसको फिर से प्रकाशित किया गया था। बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं एट्थ एडिशन। एट्थ एडिशन क्या है, 2018 में एट्थ एडिशन आया था आपका, और ये जो है अमेंडमेंट इसका 2019 में हुआ था, फिर से प्रकाशित किया गया था। और जो है हमारा नाइन्थ एडिशन है, नाइन्थ एडिशन अपना 2022 में आया था फार्माकोपिया का, और जो है तब से अब तक चला आ रहा है। ओके बच्चों, अब जानेंगे हम कि फर्स्ट एडिशन में जो है क्या क्या बदलाव किए थे। सबसे पहले उससे पहले हम आपको बता दें कि जब भी कोई भी अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट का मतलब ये होता है फिर से प्रकाशित किया गया है, तो इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ उसमें ऐड किए गए हैं, कुछ नए ड्रग्स ऐड किए गए, कुछ हर्बल ड्रग ऐड किए होंगे, कुछ ऐसे जरूरी इंफॉर्मेशन होंगे, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होंगे जो उसमें ऐड किए गए, तभी उसको जो है फिर से बदलाव करके फिर से उसको प्रकाशित किया गया था, जैसा कि आपने लिस्ट में देखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं द इंडियन फार्माकोपिया IP, an official publication that sets standard for quality, purity, strength and consistency of medicines in India. It is a crucial resource for ensuring the safety, efficacy and quality of pharmaceutical product used with the country. हम बात करते हैं कि आपका इंडियन फार्माकोपिया जो एक ऑफिशियल पब्लिकेशन है, और ये सेट करता है स्टैंडर्ड क्वालिटी, सेट करता है मेडिसिन के लिए, स्टैंडर्ड प्यूरिटी देता है, स्ट्रेंथ देता है, स्टेबिलिटी देता है, कंसिस्टेंसी देता है, मेडिसिन के लिए प्रोवाइड करता है।
इट इज अ क्रूशियल रिसोर्स फॉर एंश्योरिंग द सेफ्टी। ये एक जो है क्रूशियल रिसोर्स है, बेटर रिसोर्स है जो एंश्योर करता है सेफ्टी के लिए, एफिकेसी के लिए एंड क्वालिटी के लिए, जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी को प्रोवाइड करने के लिए देश में, अपने इंडिया भारत देश में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को सेफ्टी एफिकेसी के लिए आईपी जो है बेटर कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। एक ऑफिशियल पब्लिकेशन है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईपी इंक्लूड। आईपी में इंक्लूडेड क्या है, क्या क्या इसमें ऐड है। फर्स्ट है मोनोग्राफ जो है इसमें ऐड है, मोनोग्राफ फॉर मेडिसिनल सब्सटेंस। इसमें मोनोग्राफ ऐड किए गए हैं, किसके मोनोग्राफ क्या है, मेडिसिनल सब्सटेंस है। बच्चों मोनोग्राफ क्या होता है, अधिकतर बच्चे सोचते होंगे कि ये मोनोग्राफ है क्या। तो बच्चों मोनोग्राफ जो है ये एक जो है यू कह सकते हैं एक अकेला, ये जो है एक अकेला सिंपल जो है एक अकेला टॉपिक होता है जिसको हम मोनोग्राफ कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई पर्टिकुलर मेडिसिन है, यानी कि अगर पैरासीटामोल है आपका, तो अगर वो पैरासीटामोल है तो उसके बारे में कंप्लीट रिसोर्स, कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो होगा। तो मोनोग्राफ में आपका क्या आ जाएगा, पैरासीटामोल आ जाएगा। उसी तरीके से डिवाइड किए गए हर मेडिसिन के लिए अलग अलग मोनोग्राफ्स है। ओके बच्चों, मोनोग्राफ का मतलब एक कंप्लीट जो है सिंगल फॉर्म में होता है, कंप्लीट एक सिंगल टॉपिक होता है, उसको मोनोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वी डिस्क्राइब द कंपोजिशन, जिसमें कंपोजिशन डिस्क्राइब होते हैं और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसको कैसे बनाया जाता है, डोजेज फॉर्म क्या होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल एंड मेडिसिन का क्वालिटी कंट्रोल है एंड प्रोवाइड द स्टैंडर्ड वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन इंक्लूडिंग, इसमें जो है बेहतर से बेहतर जो है फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड प्रिपरेशन जो इसमें प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन में क्या क्या है, यानी इंक्लूडेड है उसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी कि जिसको हम एपीआई कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सिपिएंट जो हमारे सहायक होते हैं। नेक्स्ट है हर्बल ड्रग्स ऐड किए गए हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं एंड पैरेंटल प्रिपरेशन यानी इंजेक्शन है। बच्चों आपने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी कि एपीआई है जिसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है, एक्सिपिएंट जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता है। हर्बल ड्रग है आपके, जैसे हर्बल ड्रग है नीम, तुलसी, ये सब जो है आपके हर्बल ड्रग्स में आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स यानी कि वैक्सीन हो गया आपका, ये आपका किसमें आएगा, वैक्सीन, सीरम, ये सब किसमें आएगा, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में आएगा। नेक्स्ट है पैरेंटल प्रिपरेशन, पैरेंटल प्रिपरेशन में यानी इंजेक्शन आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं द आईपी आल्सो प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर द ड्रग टेस्टिंग इंक्लूडिंग केमिकल टेस्ट, बायोलॉजिकल एसेज एंड स्टोरेज कंडीशन एंड सो द ड्रग सेफ्टी, यानी कि जो आईपी है इंडियन फार्माकोपिया है, ये प्रोवाइड करता है गाइडलाइन प्रोवाइड करता है किसके लिए, ड्रग के टेस्टिंग के लिए एंड इंक्लूडिंग केमिकल टेस्ट के लिए, बायोलॉजिकल एसे के लिए एंड स्टोरेज कंडीशन के लिए एंड ड्रग सेफ्टी जो है आपका प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आपके इंडियन फार्माकोपिया के कुछ एडिशंस के बारे में जो है हम जो है शॉर्ट में देखते हैं, कुछ पॉइंट्स में देखते हैं। आईपी का जो है आपका फर्स्ट एडिशन जो होता है, सॉरी नेक्स्ट आपका स्लाइड मैं भी लाता हूं। आईपी की लिस्ट कहाँ है, एडिशन वाली, ये बैक, हाँ ये आपकी आगे भाई आईपी की लिस्ट। इस आईपी की लिस्ट में जो है हम देखेंगे फर्स्ट एडिशन 1955 में आया था जिसका अमेंडमेंट 1960 में हुआ था। तो ये अमेंडमेंट में हुआ क्या, अमेंडमेंट कैसे होता है कि देखिए फर्स्ट एडिशन में जो आपका मोनोग्राफ जो है आपका, ये मोनोग्राफ प्रोवाइड किया गया था लैटिन लैंग्वेज में प्रोवाइड किया गया था। किसमें प्रोवाइड किया था बच्चों, लैटिन लैंग्वेज में। एंड इसमें डोज जो एक्सप्रेस किए गए थे, डोज जो इसमें बताए गए थे फर्स्ट एडिशन में, वो आपके मैट्रिक सिस्टम में थे, एज वेल इंग्लिश सिस्टम भी कह सकते हैं। मैट्रिक सिस्टम बच्चों जो है वो दशमलव यूज किया जाता है। मैट्रिक सिस्टम बहुत अच्छा होता है जिसमें किलोग्राम आता है आपका, मात्रक जो आता है आपका मैट्रिक सिस्टम में किलोग्राम, लीटर, ये सब जो है आपका मैट्रिक सिस्टम में आता है, जो कि बेटर डोज प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही आसान होता है, इजी होता है कैलकुलेशन करना। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं आईपी की सेकंड एडिशन। ये जो आईपी की सेकंड एडिशन है वो 1966 में आया था, यानी 1966 में आया था। 1966 में क्या हुआ था, देखिए फर्स्ट में हमने क्या बताया आपको कि प्रोवाइड द लैटिन लैंग्वेज, मोनोग्राफ इसमें लैटिन लैंग्वेज में थे। अब देखिए 1966 में सेकंड एडिशन में क्या बदलाव हुआ बच्चों सॉरी 1966 में जो सेकंड एडिशन का जो बदलाव है वो है आपका मोनोग्राफ चेंज किए गए थे, लैटिन वर्ड से इंग्लिश वर्ड में कन्वर्ट कर दिए गए थे
सॉरी मोनोग्राफ जो है आपका लैटिन वर्ड से जो है किसमें कन्वर्ट कर दिया गया था, इंग्लिश वर्ड में कन्वर्ट कर दिया गया था। एंड डोज का जो सिस्टम था वो केवल मैट्रिक सिस्टम में था, किसमें था, मैट्रिक सिस्टम में, नॉट की इंग्लिश सिस्टम में। ये बदलाव किए गए थे आपके सेकंड एडिशन में। थर्ड एडिशन की बात करते हैं हम। थर्ड एडिशन में आपका क्या हुआ था कि इंट्रोड्यूस या सॉरी इंक्लूडिंग द एनालिटिकल टेक्निक। थर्ड एडिशन में जो है आपका एनालिटिकल टेक्निक को जो है ऐड किया गया था। एनालिटिकल टेक्निक का मतलब ये हुआ कि आपका फोटोमेट्री, फ्लेम फोटोमेट्री, ये सब टेक्निक जो है इसमें, फ्लूरोमेट्री, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इन सब टेक्निक को जो है इसमें ऐड किया गया था आपके थर्ड एडिशन में। एंड इसमें डिसोल्यूशन टेस्ट को भी इंक्लूड किया गया था और डिसइंटीग्रेशन टेस्ट को मॉडिफाई कर दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों अपना फोर्थ एडिशन। फोर्थ एडिशन में हमारा क्या हुआ था कि इसमें कंप्यूटर जनरेटेड मेडिसिन के स्ट्रक्चर्स जो है, फार्मूलाज जो है प्रोवाइड किए गए थे और इसमें HPLC को ब्रॉड तरीके से यूज किया गया था। फोर्थ एडिशन में हम लोग क्या किए थे, कंप्यूटर बेस्ड जो हमने स्ट्रक्चर इसमें प्रोवाइड किए थे, कंप्यूटर बेस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो इसमें ऐड किया गया था, इंक्लूड किया गया था। एंड इसमें जो है HPLC का हम लोग जो है HPLC, इसमें जो है HPLC का हमने जो है ब्रॉडली यूज किया गया था, किसमें, आपके फोर्थ एडिशन में। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फिफ्थ एडिशन। क्या है बच्चों, फिफ्थ एडिशन। फिफ्थ एडिशन में हमारा क्या था, फिफ्थ एडिशन जो है हमारा 2007 में आया था। कब आया था बच्चों, 2007 में। इसमें क्या हुआ था, क्या अमेंडमेंट, क्या बदलाव किए गए थे, टेस्ट फॉर बैक्टीरियल टॉक्सिन इन इंक्लूड। इसमें जो है फिफ्थ एडिशन में आपके बैक्टीरियल टॉक्सिन जो है टेस्ट जो है इंक्लूड किए गए थे और हर्बल ड्रग को भी इसमें ऐड किए थे। लेबलिंग, स्टोरेज एंड प्रोवाइड मोनोग्राफ, लेबलिंग, स्टोरेज प्रोवाइड किए गए थे इंड में, मोनोग्राफ के इंड में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों सिक्स्थ एडिशन। सिक्स्थ एडिशन की बात करते हैं। सिक्स्थ एडिशन में जो आपका फॉर मेडिसिनल कैटेगरी डोजेज स्ट्रेंथ हैव एडेड। सिक्स्थ कैटेगरी में मेडिसिनल डोज, कैटेगरीज जो है, स्ट्रेंथ, ये सब जो है इसमें ऐड किए गए थे। एंड सिक्स्थ एडिशन के बाद हम बात करते हैं सेवंथ एडिशन की। सेवंथ एडिशन में बच्चों मेंशन किया गया था क्रोमेटोग्राफी को। सेवंथ एडिशन में क्या हुआ था, क्रोमेटोग्राफी को मेंशन किया गया था। एट्थ एडिशन में क्या हुआ था बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं एट्थ एडिशन में लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को जो है अपग्रेड किया गया था और पैरेंटल प्रिपरेशन को जो है हम लोगों ने रिप्लेस किया था। हम लोगों ने नहीं, मतलब जो है फार्माकोपिया जो प्रकाशित करते हैं ऑफिशियल स्टैंडर्ड, उन्होंने जो है बदलाव लाए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन फार्माकोपिया के आईपी के नाइन्थ एडिशन की। तो नाइन्थ एडिशन में आप 92 न्यू ड्रग जो है इसमें ऐड किए गए थे और कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिए गए थे। 92 ड्रग के जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिए गए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, हमने आईपी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हमारा स्लाइड है ब्रिटिश फार्माकोपिया। आइए हम बात करते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में। ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या होता है, जैसे कि हमने बताया कि इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है, एक ऑफिशियल स्टैंडर्ड बुक है जो अपने भारत देश के लिए है। उसी तरीके से हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है ये भी एक ऑफिशियल स्टैंडर्ड फार्माकोपिया है, ऑफिशियल फार्माकोपिया है जो अपने ब्रिटिश देश के लिए है। ये जो है फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1864 में और ये एक ऑफिशियल फार्माकोपिया है फॉर यूनाइटेड किंगडम के लिए। यूनाइटेड किंगडम बच्चों यानी लंदन, एंड यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यानी कि अमेरिका। ओके बच्चों, यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन सेट्स स्टैंडर्ड फॉर मेडिसिन यूज इन यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में जो मेडिसिन यूज किए जाते थे वो ऑफिशियल फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग यूज किए जाते थे, प्रिपरेशन किए जाते थे, बनाए जाते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों बीपी। बीपी कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन। अपना जो ब्रिटिश फार्माकोपिया वो 2 सेक्शन में है। फर्स्ट है मटेरिया मेडिका एंड सेकंड है प्रिपरेशन एंड कंपाउंड, प्रिपरेशन एंड कंपाउंड। नेक्स्ट, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है आपका वो रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन के थ्रू जो है इसको एस्टैब्लिश किए गए थे, प्रकाशित किए गए थे, चलाए गए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया के कुछ एडिशन हैं जो कि आपको बताना चाहता हूं। ब्रिटिश फार्माकोपिया का जो फर्स्ट एडिशन आया था वो आया था 1864 में। ब्रिटिश फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन कब आया था बच्चों, 1864 यानी 1864 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया के सेकंड एडिशन जो आए थे वो कब आया था, 1874 में।
कब आया था बच्चों? 1874। थर्ड एडिशन कब आया था? थर्ड एडिशन 1885। थर्ड एडिशन कब आया बच्चों? 1885। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ एडिशन। फोर्थ एडिशन आपका जो है आया था, फोर्थ एडिशन 1889 में। कब आया था बच्चों? 1889 में। फिफ्थ एडिशन आपका आया था 1914 में। फिफ्थ एडिशन कब आया था बच्चों? फिफ्थ एडिशन 1914। 1914। सिक्स एडिशन आपका आया था 1932, 1932। ओके बच्चों, इसी तरीके से आपके जो है अमेंडमेंट आते गए, जो है बदलाव होते गए, और जो आपका ब्रिटिश फार्माकोपिया का अब जो है लेटेस्ट जो एडिशन है वो है आपका 2021, जो कि 1 जनवरी 2021 को पब्लिश किया गया था। जो ब्रिटिश फार्माकोपिया का जो है लेटेस्ट एडिशन कब आया था? 2021 में आया था, जो कि 1 जनवरी 2021 में पब्लिश किया गया था ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया के जो है वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 5, वॉल्यूम 6 जो है इस तरीके से वॉल्यूम है। हर एक वॉल्यूम में मेडिसिनल सब्सटेंस, मेडिसिनल प्रिपरेशन, कंटेंट इसमें ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम यूएस फार्माकोपिया, यानी कि हमारा जो है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया हमारा जो है एस्टेब्लिश हुआ था 1820 में, यानी 1820 में। और ऑफिशियल रेफरेंस फॉर द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ऑफिशियल रेफरेंस फॉर द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया रिकॉग्नाइज्ड बाय एफडीए, यानी कि जो ऑफिशियल रेफरेंसेज है यूनाइटेड स्टेट के वो रिकॉग्नाइज्ड किए गए थे किसके द्वारा? एफडीए के द्वारा। ये एफडीए क्या है? ये एफडीए आपका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोवाइड द स्टैंडर्ड फॉर मेडिसिन। यूएसपी क्या करता है? मेडिसिन को स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। इंग्रेडिएंट एंड डाइटरी सप्लीमेंट जो है, फूड इंग्रेडिएंट एंड डाइटरी सप्लीमेंट जो है इसमें ऐड किए गए थे। बेटर स्टैंडर्ड प्रिपरेशन जो है प्रोवाइड करते हैं मेडिसिन, फूड इंग्रेडिएंट, डाइटरी सप्लीमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं द फर्स्ट एडिशन ऑफ द यूएसपी वाज पब्लिश इन 1820 एंड 1820 एंड कंटेन मोनोग्राफ डिटेल डिस्क्रिप्शन फॉर 217 ड्रग, यानी कि जो फर्स्ट एडिशन है यूएसपी का पब्लिश हुआ था 1820 में, जिसमें डिटेल में मोनोग्राफ में दिए गए थे, डिटेल में डिस्क्रिप्शन में दिए गए थे 217 ड्रग, यानी कि 217 ड्रग के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिए गए थे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसमें दिए गए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है नेशनल फार्मूलरी। नेशनल फार्मूलरी ये भी आपका जो है क्या है? आपका एक फार्माकोपिया है। क्या है? फार्माकोपिया, जिसको हम नेशनल फार्माकोपिया के बारे में जानते हैं या नेशनल फार्मूलरी भी कहते हैं। It serves as complementary reference to the United States Pharmacopoeia। इसका complementary जो reference है वो United States Pharmacopoeia से लिया गया है, यानी USP से लिया गया है। Although the USP primarily deals with drug quality, इसमें deals होता है किसके लिए बात होता है, इसमें किसमें इंफॉर्मेशन दी गई? ड्रग के क्वालिटी के बारे में। नेशनल फार्मूलरी किस पे फोकस करती है? फार्मुलेशन पे फोकस करती है। फार्मुलेशन ऐसे समझ सकते हैं रेसिपीज, यानी अगर आप खाना वगैरह बनाते हैं तो उसकी रेसिपी होती है कि इसमें मसाला डालना है, तेल डालना है, अजवाइन डालना है, जो भी डालना है मसाला जो है इंग्रेडिएंट्स रेसिपीज बनाने में। उसी तरीके से मेडिसिन बनाने में जो फार्मूला यूज किया जाता है उसको रेसिपी बोलते हैं। एंड मेडिसिनल प्रोडक्ट इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट, यानी यूएसपी से नेशनल फार्मूलरी जो है आपका कॉम्प्लीमेंट्री रेफरेंस किससे लिया है? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया से लिया गया है। और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो है फोकस करता है, नेशनल फार्मूलरी फोकस करता है किस पर? ड्रग की क्वालिटी पर, फार्मुलेशन पर और उसके मेडिसिनल प्रोडक्ट को ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट पर जो है ये क्या करता है? फोकस करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द नेशनल फार्मूलरी वाज फॉर पब्लिशिंग। नेशनल फार्मूलरी जो है 1888 में जो है इसको पब्लिश किया गया था और इट वाज क्रिएटेड बाय अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, जिसको हम APHA कहते हैं। अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के द्वारा 1888 में नेशनल फार्मूलरी को जो है पब्लिश किया गया था, जो नेशनल लेवल पे यूज किया जाता है नेशनल फार्मूलरी। इसमें कंप्लीट ड्रग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट मार्टिनडेल। नेक्स्ट एंड लास्ट मार्टिनडेल की बात करते हैं। मार्टिनडेल यानी द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। मार्टिनडेल को हम जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के नाम से भी जानते हैं। द मोस्ट वेल नोन बुक टाइटल मार्टिनडेल
The extra pharmacopoeia was significant reference source of medicinal product and their use. यानी कि जो आप बहुत ही मोस्टली नोन है, जानते हैं सभी लोग मार्टिनडेल को, जो पूरे वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है मार्टिनडेल को, इसमें जो है इसको हम लोग एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के नाम से भी जानते हैं, जिसमें रेफरेंस सोर्स क्या है मेडिसिनल प्रोडक्ट एंड उसकी यूज कैसे करते हैं ये उसमें रेफरेंस दिया गया है, इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिटेल दी गई है। फर्स्ट पब्लिश इन 1883, जो आपको मार्टिनडेल है 1883 में पब्लिश किया गया था। जो ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल केमिस्ट हैं आपके विलियम मार्टिनडेल। विलियम मार्टिनडेल कौन है? ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल केमिस्ट है। इन्होंने क्या किया था? एक्स्ट्रा फार्माकोपिया को जो है पब्लिश किया था, इन्होंने राइट किया था और जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी थी। जो इसेंशियल सोर्स फॉर फार्मासिस्ट, जो फार्मासिस्ट के लिए जो इसेंशियल सोर्स है, जो जरूरी है फार्मासिस्ट के लिए, फिजिशियन के लिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के, उन्होंने इसमें प्रोवाइड किया था। और इसमें जो है बहुत सारे डिजीज के ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन भी जो है इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया था, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है मार्टिनडेल को, जिसको एक्स्ट्रा फार्माकोपिया भी कहते हैं। आइए एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के बारे में और जानते हैं। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया हमारा इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन, क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन इंक्लूड है। फर्स्ट है हमारा ड्रग फॉर्मुलेशन, देयर कंपोजिशन एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी ड्रग के फॉर्मुलेशन के बारे में, उसके कंपोजिशन के बारे में एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जो इसमें ऐड किया गया था। नेक्स्ट है डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन मेथड्स, इंस्ट्रक्शन फॉर मेडिसिनल यूज, इसमें प्रोवाइड किए गए थे इंफॉर्मेशन में। इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग एंड देयर प्रोसेस ऑफ बीइंग एडॉप्टेड बट नॉट येट पार्ट ऑफ ऑफिशियल फार्माकोपिया। इंफॉर्मेशन इसमें दिए गए थे ड्रग के बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में, बीइंग एडॉप्टेड बट नॉट पार्ट ऑफ ऑफिशियल फार्माकोपिया, जो कि उसमें एडॉप्ट किए गए थे लेकिन जो है ये ऑफिशियल फार्माकोपिया का पार्ट नहीं था। नेक्स्ट हम बात करें एडवर्स इफेक्ट। इसमें विलियम मार्टिनडेल ने एडवर्स इफेक्ट के बारे में, थेरेपेटिक यूजेस के बारे में, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड इंटरेक्शन के इंफॉर्मेशन इसमें दिए थे उन्होंने एक्स्ट्रा फार्माकोपिया में या मार्टिनडेल फार्माकोपिया में। नेक्स्ट हम बात करें ड्रग एंड सब्सटेंस दैट में यूज्ड इन अल्टरनेटिव फॉर कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट। आपका जो ड्रग है और सब्सटेंस है उसको आप अल्टरनेट यूज कर सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इसके बारे में भी इन्होंने मार्टिनडेल ने इंफॉर्मेशन दी थी। नेक्स्ट हमारा 6 पॉइंट है इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन नॉट इंक्लूडेड इन ऑफिशियल फार्माकोपिया, यानी कि जो है इंफॉर्मेशन जो वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है नॉट इंक्लूडेड इन फार्माकोपिया बट इंक्लूडेड इन एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। जो आपके ऑफिशियल फार्माकोपिया नहीं है वो भी इसमें जो है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया में है, ऐड किए गए हैं, जो आपके ब्रिटिश केमिस्ट हैं विलियम मार्टिनडेल, उन्होंने ऐड किए हैं। तो बच्चों ये था हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये था हमारा ऑल जो है फार्माकोपिया, आपको जो अपने सिलेबस में पढ़ना था ये सब हमने जो है आज डिस्कस किया। ये हमारा लास्ट एंड जो है लास्ट था हमारा ये एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। ओके बच्चों, दैट्स कंप्लीट एंड हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड आप जो है इस फार्मा अकेडमी को सब्सक्राइब करें एंड प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करें। ओके, थैंक यू। रोकिए यार जो है